मेरे सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो चलिए आज मैं आपके लिए घर्षण कक्षा 8 विज्ञान का पाठ है। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सामने लेकर के आया हूँ। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर घर्षण किसे कहते हैं, घर्षण के प्रकार, घर्षण के नियम, घर्षण कम करने के उपाय, घर्षण की परिभाषा वगैरह ये सब कुछ जानेंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, घर्षण बल किसे कहते हैं। तो घर्षण बल किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन जो परिभाषा इस प्रकार से है, संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। दो पृष्ठ, जैसे ये एक पृष्ठ ऊपरला है और ये निचला पृष्ठ है, ऊपरी वाला पृष्ठ और नीचे वाले पृष्ठ, इन दोनों पृष्ठों के बीच जो सापेक्ष गति होती है, तो ये क्या करता है, जैसे ये नीचे वाला जो हमारा फर्श है, इसके ऊपर ये कोई दूसरी वस्तु गति कर रही है, तो ये फर्श क्या करता है, इसकी गति को रोकता है, इसकी सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो दोनों पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति के कारण जो लगने वाला बल है वही हमारा घर्षण बल कहलाता है। तो ये घर्षण बल की परिभाषा है। तो पाठ का नाम ही घर्षण है, तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से घर्षण के प्रकार है। तो देखिए यहाँ पर सर्पी घर्षण, स्थिति घर्षण, सी में लिखा हुआ ए एंड बी दोनों। तो आपने पाठ में पढ़ा है कि सर्पी घर्षण और स्थिति घर्षण ये घर्षण के प्रकार है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, घर्षण बल संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की रिक्त स्थान के कारण होता है। तो देखिए इसका प्रश्न का उत्तर है, चिकनाई के कारण होता है, नहीं होता है, नियमितता के कारण होता है, नहीं होता है, अनियमितता के कारण होता है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। घर्षण बल जो होता है संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों के अनियमितता के कारण होता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न चौथा है, सनहेक लुब्रिकेंट के द्वारा घर्षण का मान बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, कम होता है, बिल्कुल होता है, अप्रभावित रहता है, नहीं रहता है, प्रभावित होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है, तो कम हो जाता है। लुब्रिकेंट के द्वारा घर्षण बल का मान क्या होता है, कम हो जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आप समझिए, पांचवा प्रश्न है, पहिए घर्षण के मान को क्या कर देते हैं। पहिए, वाहनों की जो पहिए होते हैं घर्षण के मान को क्या कर देते हैं, शून्य कर देते हैं, बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, अधिक कर देते हैं, नहीं करते हैं, कम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो पहिए होते हैं वो घर्षण के मान को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। पहिए लगाने पर कोई भी जो वाहन है वो आसानी से गति कर सकता है, तो ये पहिए घर्षण के मान को कम करते हैं, याद रखें। अगला प्रश्न है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़का जाता है। जब भी आप कैरम बोर्ड खेलते हो ना, कैरम पर, तो घर्षण को कम करने के लिए घर्षण को यहाँ पर कम लिखना है, क्या लिखना है, कम। घर्षण कम करने के लिए दूसरा ऑप्शन, घर्षण अधिक करने के लिए तीसरा, घर्षण शून्य करने के लिए चौथा, कैरम बोर्ड को मजबूत करने के लिए। तो ये हमारे जो बी सी डी आंसर नहीं है, हमारा आंसर फर्स्ट वाला ही है, घर्षण को कम करने के लिए पाउडर छिड़कते हैं। सातवां प्रश्न इस प्रकार है, तरल पदार्थ जो होते हैं ना, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कहते हैं। तरल में आते हैं आपके द्रव्य और गैस, ये दोनों ही तरल पदार्थ में आते हैं। तो तरल पदार्थों के द्वारा लगाया गया जो घर्षण बल होता है उसे क्या कहते हैं, लौटने के कहते हैं, घर्षण नहीं कहते हैं, स्पर्श कहते हैं, नहीं कहते, कर्षण के नाम से जाना जाता है। देखो, तरल द्वारा लगाया गया जो घर्षण बल होता है उसे कर्षण कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्षण, याद रखें, सी हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, सर्पी घर्षण किसे कहते हैं। सर्पी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं। तो सिंपल सा इसका आंसर है, जब एक वस्तु अन्य वस्तु पर फिसलती है तो उनकी सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल को सर्पी घर्षण कहते हैं। देखिए ये कोई वस्तु है, इसके ऊपर ये दूसरी वस्तु क्या कर रही है, ये फिसल रही है, तो इनकी सतहों के बीच में जो इस समय जो घर्षण बल लग रहा है वही क्या है, हमारा सर्पी घर्षण है। कौन सा घर्षण है, सर्पी घर्षण है। तो याद रखें, सिंपल है।
अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। घर्षण को कम करने के उपाय कौन कौन से होते हैं? तो घर्षण को कम करने के उपाय निम्नलिखित होते हैं। पहला है सतह पर पॉलिश करके। कोई भी सतह होती है उसके ऊपर पॉलिश कर दे तो क्या बन जाती है? चिकनी बन जाती है। तो घर्षण कम करने के लिए सतहों को पॉलिश कर दिया जाता है। सतह का जो अनियमित भाग होता है, खुरदरा भाग होता है, वो पॉलिश से भर जाता है और घर्षण का मान कम हो जाता है। तो पहला है सतह पर पॉलिश करके, याद रखें। दूसरा तरीका है सनह का उपयोग करके, लुब्रिकेंट, ग्रीस है, ऑयल है, ये डाल के क्या कर देते हैं? घर्षण को हम कम करते हैं। तो घर्षण कम करने के लिए सनह जैसे तेल, ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। जब दो सतहों के मध्य ग्रीस या तेल लगाया जाता है तो सतह की जो अनियमितताएं होती हैं वो क्या हो जाती है? कम हो जाती हैं और पूर्णतया अंतःग्रंथित नहीं हो पाती। इस प्रकार सतह उनके मध्य घर्षण के साथ गति कर सकती है। यानी कि सनहेक लुब्रिकेंट का प्रयोग करके भी हम घर्षण के मान को कम कर सकते हैं। दोनों जो सतह होती है जिनके बीच में घर्षण होता है, वो तेल के द्वारा जो घर्षण का मान होता है, लुब्रिकेंट का के द्वारा जो घर्षण का मान होता है वो कम हो जाता है। आप इनको याद कर सकते हैं। तीसरा है जो धारा रेखीय आकृति प्रदान करके, वाहनों की धारा रेखीय आकृति प्रदान करते हैं। जैसे मछली की आकृति होती है ना, वैसे ही वाहनों की आकृति बना दी जाती है। तो आप देखते हैं कि जो हमारे हवाई जहाज हैं उनकी आकृति भी कुछ धारा रेखीय है। पानी में चलने वाली जो नाव होती है उनकी आकृति भी कैसी है? धारा रेखीय है। जब वाहन उच्च वेग के साथ गति करते हैं तो इन्हें वायु प्रतिरोध घर्षण का सामना करना पड़ता है। वायु प्रतिरोध घर्षण का सामना करना पड़ता है। वाहन की गति पर वायु प्रतिरोध का प्रभाव कम करने के लिए इन आगे से धारा रेखीय बना दिया जाता है। आगे से कैसा बना दिया जाता है? धारा रेखीय बना दिया जाता है। जैसे आपने रोडवेज भी देखी होगी, उसका जो आगे वाला भाग होता है वो घर्षण को कम करने के लिए इसी प्रकार से बनाया जाता है। चौथा है सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलकर। जो सर्पी घर्षण होता है उसको किस में चेंज कर दिया जाता है? लोटनी के घर्षण में बदल दिया जाता है। क्योंकि लोटनी के घर्षण सर्पी घर्षण की तुलना में कम होता है। लोटनी यानी कि कोई भी वस्तु फर्श के ऊपर वो लुढ़कती हुई जा रही है, क्या करती हुई जा रही है? लुढ़कती हुई जा रही है, तो उसे लोटनी घर्षण कहते हैं। सर्पी घर्षण में क्या होती है? एक वस्तु दूसरी सतह के ऊपर क्या करती है? सरकती है, गति करती है, फिसलती है, तो उसे हम सर्पी घर्षण कहते हैं। तो इस प्रकार से सर्पी घर्षण को लोटनी के घर्षण में बदल करके भी हम क्या कर सकते हैं? घर्षण के मान को कम कर सकते हैं। और लोटनी घर्षण में जो व्यवस्था की जाती है वो किसके द्वारा? बॉल बेरिंग के द्वारा की जाती है। बॉल बेरिंग किस में आते हैं? लोटनी घर्षण में आते हैं। तो ये 4 तरीके हैं, सतह पर पॉलिश करके, सनह का प्रयोग करके, धारा रेखीय बना करके, सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदल करके हम क्या कर सकते हैं? घर्षण के मान को कम कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित को समझाओ। स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, इनको समझाना। तो देखिए सबसे पहले स्थैतिक घर्षण। देखो स्थिति के कारण जो उत्पन्न घर्षण बल होता है उसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। सिंपल शब्दों में अगर इसको समझना चाहें तो यदि बल लगाने पर भी किसी वस्तु के ऊपर हम बल लगा रहे हैं और वस्तु में गति नहीं हो पा रही है, बल लगा रहे हैं वस्तु में गति नहीं हो पा रही है, इसका अर्थ होता है कि यहाँ पर कोई समान तथा विपरीत बल उत्पन्न हो गया है। इस अवस्था में ये बल स्थैतिक घर्षण कहलाता है। जैसे लगाए गए बल का मान बढ़ता है तो स्थैतिक घर्षण का मान भी बढ़ता है। जैसे कोई वस्तु स्थित है इस फर्श के ऊपर, जैसे ये कोई बक्सा पड़ा हुआ है, इसके ऊपर हम बाहर से बल लगा रहे फिर भी इसमें कोई गति उत्पन्न नहीं हो रही है, तो इसका अर्थ क्या होता है कि इस फर्श के द्वारा इसके विपरीत जितना बल हम लगा रहे हैं उतना ही बल इस फर्श के द्वारा इसके ऊपर लगाया जा रहा है, तो इसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस अवस्था में सतह के द्वारा जो लगाया गया घर्षण बल है वही हमारा क्या कहलाता है? स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अगला है सीमांत घर्षण। देखो सीमा धन अंत, घर्षण बल की क्या है? सीमा है, सीमा का अंत करना है। तो इसको भी एक सिंपल थ्योरी के द्वारा समझेंगे। पहले आप समझिए, जैसे ये सतह है, इसके ऊपर एक वस्तु पड़ी हुई है, इसके ऊपर हम बल लगा रहे हैं। जैसे माना कि हमने 5 न्यूटन का बल लगाया फिर भी वस्तु गति नहीं कर रही है, फिर हमने और बल बढ़ाया, 10 न्यूटन का बल लगाया। जैसे ही हमने 10 न्यूटन का बल यहाँ पर लगाया तो ये वस्तु क्या करने लग गई? गति करने लग गई। तो
यानी कि किसी भी वस्तु को गति कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल, जिससे वो वस्तु क्या आ जाए, गति में आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, सीमांत घर्षण कहलाता है। यदि आप उसको और तेज गति कराना चाहते हो तो ज़्यादा बल लगा सकते हैं, ठीक है। तो सीमांत घर्षण की ये सिंपल थ्योरी है। इसकी डेफिनेशन यहाँ देख लेते हैं अच्छी तरह से। और यदि हम लगाए गए बल को बढ़ाते जाए तो घर्षण बल एक सीमांत मान तक बढ़ता है। इस सीमांत मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। इस अवस्था में वस्तु क्षैतिज पर सरकने वाली ही होती है, यानी कि किसी वस्तु को सतह के ऊपर सरकाना, खिसकाना, गति करवाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल, वही सीमांत घर्षण के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से ये टॉपिक आपके क्लियर हो रहा है। अगला प्रश्न है, वो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में घर्षण शत्रु और मित्र दोनों है। स्पष्ट करो, घर्षण बल हमारे लिए शत्रु यानी कि लाभदायक भी है और मित्र दोनों प्रकार का, शत्रु और मित्र, लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार से है ये। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे घर्षण बल जो हमारा शत्रु किस प्रकार से, हानिकारक किस प्रकार से है। तो ये देखिए, पहला इसमें बिंदु है, घर्षण के कारण गति करती हुई वस्तु की ऊर्जा की जो होती है काफ़ी मात्रा में हानि होती है। घर्षण बल के कारण ऊर्जा की काफ़ी हानि होती है, शॉर्ट में आप समझिए। दूसरा, घर्षण बल के कारण वाहनों के जो वाहन, बस, ट्रक, हवाई जहाज, रॉकेट आदि के वेग नहीं बढ़ पाता। एक निश्चित सीमा से उनका वेग जो होता आगे नहीं बढ़ पाता, यानी कि ये वाहनों के वेग का विरोध करता है, सिंपल बात है। तीसरा है कि घर्षण के कारण मशीनों की दक्षता का ह्रास हो जाता है। ह्रास का मतलब कमी हो जाती है। घर्षण के कारण मशीनों की जो कार्य क्षमता है वो कम होती है। इसको सिंपल शब्दों में इस प्रकार से लिख सकते हैं। चौथा है, घर्षण बल के कारण मशीनों के गतिमान भाग घिस जाते हैं। अरे उनके कलपुर्जे घिस जाते हैं, जो गतिशील भाग होते हैं वो घिस जाते हैं। पांचवा है, कभी कभी विभिन्न गतिमान भागों में घर्षण के कारण मशीनें जल जाती, आग पकड़ लेती है। सुबह से शाम तक किसी मशीन को चलाए जा रहे हैं, बंद ही नहीं कर रहे हैं अपन, तो वो गर्म होकर के क्या पकड़ लेती, घर्षण के कारण आग पकड़ लेती। तो ये तो 5 बिंदु हमारे घर्षण के क्या है, शत्रु है। इनको आप अच्छी तरह से याद कर ले। हानिकारक भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। घर्षण बल हमारे लिए किस प्रकार से हानिकारक है। अगला है, घर्षण हमारा मित्र कैसे है, लाभदायक कैसे है। तो पहला है कि भाई घर्षण बल हमें पृथ्वी की सतह पर चलने में सहायता करता है। घर्षण की अनुपस्थिति में हम चलने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। देखो, पृथ्वी के ऊपर चलने में सहायक है घर्षण बल ही है, तभी तो हम पृथ्वी के ऊपर चल पा रहे हैं आसानी से, वरना तो हम स्लाइड कर जाते, फिसल जाते हैं, ठीक है। तो पहला ही है। दूसरा है, कागज़ की सतह पर पेन के शीर्ष के मध्य घर्षण बल होने के कारण ही हम लिख पाते हैं। अरे भाई, कागज़ के ऊपर जो आप लिख रहे हो तो कागज़ और पेन की नोक के बीच में घर्षण बल है, तभी हम लिख पा रहे हैं। अगला है, तेलीय अथवा चिकने पृष्ठ पर लिखना कठिन होता है क्योंकि वहाँ पर घर्षण का अभाव होता है। इसका तीसरा बिंदु भी है जो नीचे लिखा हुआ है, इसके कि जो घर्षण बल के कारण वाहनों के जो पहिए होते हैं वो क्या होते हैं, घिस जाते हैं, ठीक है ना। सॉरी, ये तो उसमें हानि में आ जाएगा। तो हम तो लाभ पढ़ रहे हैं। तो वाहनों के जो पहिए हैं वो सड़क के मध्य घर्षण बल होने के कारण ही जो वाहन होते हैं वो सड़क के ऊपर गति कर सकते हैं। तो तीसरा है, वाहनों की जो गति होती है, वाहनों की गति में क्या होता है, सड़क और उनके पहियों के बीच में घर्षण बल होने के कारण ये वाहन क्या करते हैं, सड़क के ऊपर गति कर सकते हैं। चौथा मैं बिंदु और आपको बता दूं कि घर्षण के कारण ही हम श्याम पट के ऊपर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। श्याम पट के ऊपर हम लिख सकते हैं। श्याम पट के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। घर्षण के कारण ही हम क्या कर सकते हैं, पानी में तैर सकते हैं। घर्षण के कारण ही हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सतह के ऊपर चल सकते हैं। तो इस प्रकार से घर्षण ये हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है। घर्षण बल आवश्यक भी है और घर्षण बल के कारण हमें बहुत सारी हानियां भी है। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इससे पहले के जो प्रश्न है इस घर्षण वाले पार्ट से, वो मैं आपको जो मैंने वीडियो डाले हैं, पेपर सोल्व आउट किया, उनमें भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न डाल दिए हैं। आप मेरे पुराने वीडियो सभी देखिए। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है 160 विज्ञान वाली, उसमें आपको सीरियल वाइज सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।
मैं आपके लिए इसी प्रकार के रोचक कंटेंट लाता रहूँगा, आपकी तैयारी को मजबूत करता रहूँगा। आप तो केवल पढ़ते जाइए, अच्छे प्रश्न लाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप देख सकते हैं, सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप पढ़ सकते हैं। तो ये घर्षण के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो आपकी बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।